हम जेल जाएंगे, जो अधिकार के लिए जेल जाना स्वीकार नहीं कर, वो माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो निर्माण जन आंदोलन निर्माण किया जा रहा है, अगर ये सफल हुआ तो इन लोगों को बक्सा नया नमा के पुतरी बाबा हमार हो, नया नमा के पुतरी हिली हिली कहीं के भागवले लोगवा, भागवले लोगवा हिली हिली कहीं के भागवले लोगवा, भागवले लोगवा भैली बराबर मिलल 56 भोगवा, मिलल 56 भोगवा अरे जिंदगी के दुखवा मिटल। इनको हम एक तरह से पढ़े लिखे जाहिल कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमारे लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज के जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समाज में जो अनपढ़ लोग विकसित देश हैं, जिन लोगों ने ईवीएम बनाया और प्रैक्टिकल किया, वो लोग कहते हैं कि चुनाव जो है ईवीएम से फ्री फायर ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिला अध्यक्ष भी बरवक्त में हूँ और हम लोग भाम से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी एक तरह से हैं। अभी 22 तारीख को हम लोगों ने जो कार्यक्रम मेश्राम साहब के नेतृत्व में अम्बेडकर नगर में हुआ था, उसमें भारी मात्रा में सारे लोग गए थे और ईवीएम का पुरजोर विरोध हुआ है। और जो अभी बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 के पार, असल में जब इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है तो ऐसे ही मीडिया उनके साथ है, जो नेशनल मीडिया वो डफली बजा रहे हैं। और वो डफली क्यों बजा रहे हैं? उनके पास ईवीएम है, ईवीएम नाम की जो मनुस्मृति है उसके द्वारा वो कुछ भी कर सकते। क्या आपको भी ईवीएम का भरोसा नहीं है? ये तो पूरे देश के लोगों को नहीं है। गांव में कभी और जाइए, हम लोग तो गाँव से आते हैं, तो लोग जब वोट देते हैं तो उनको संशय रहता है मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरा वोट कहाँ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप ईवीएम के लिए आप बहुत पहले से एक जंग आप लोग छेड़े हुए हैं और हमको भी जाना था अम्बेडकर नगर में, हमको भी निमंत्रण था वहाँ जाने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग नहीं जा पाए। हमारे भी अगल बगल के लड़के हैं, सब बताए थे हमको, लेकिन नहीं जा पाए। क्या आप लोग जो जंग छेड़ रहे हैं उस जंग में आप सफल होंगे? सफल ये जैसे हम लोग प्रचार जो कर रहे हैं पब्लिक के तरफ से जो आ रहा है कि नहीं ईवीएम हटना चाहिए, लेकिन जो आंदोलन निर्माण होना चाहिए वो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको हम एक तरह से पढ़े लिखे जाहिल कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमारे लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज के जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समाज में जो अनपढ़ लोग हैं वो गांव में बसते हैं, उनको कोई बताने वाला है नहीं। लेकिन हमारे संगठन के द्वारा बड़े पैमाने बताने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग अम्बेडकर नगर में लगभग 10,000 लोग कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे भी थे। क्या जो समझदार लोग पढ़े लिखे हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना मोदी जी से डर रहे हैं कि मुकदमा लिख देंगे या लाठी चलवा देंगे? ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है ना, जैसे अभी किसानों ने 1.5 साल आंदोलन किया ना MSP पे, तो उनको फिर बैकफुट पे आना पड़ा था, फिर हुआ आंदोलन, फिर उनको मार पीट के भगाना ये आसान बात है। लेकिन जो ईवीएम का जो आंदोलन है ये मेश्राम साहब के द्वारा बूथ कमेटी बनाई जा रही है और बूथ कमेटी से निश्चय हो गया कि ईवीएम तोड़ेंगे। और जो पढ़ा लिखा वर्ग कह रहा है कि हम जेल जाएंगे, जो अधिकार के लिए जेल जाना स्वीकार नहीं कर, वो नालायक लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ में कुछ खेला होगा कि निरहुआ को ही ताज बांध दिया जाएगा? ये पब्लिक तो नहीं चाहती है, ईवीएम भले चाहते। तो ईवीएम का तो आप लोग विरोध कर ही रहे हैं। तो ईवीएम जब तक हटेगा नहीं तब तक ईवीएम पक्ष में ही रहेगा ना। तो ईवीएम हटने के लिए पूरे समाज को आना पड़ेगा एक साथ, आए बगैर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि हम इसमें एकदम पूरी तरह से सक्षम है, इसी में सही होता है। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को कह रही है कि इसमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, गांव का देहाती आदमी अनपढ़ मान रहा है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं मान रहा। यानी आपका कहना है कि जो जनता मालिक है, प्रधानमंत्री महोदय जी का भी मालिक है, एक जज साहब का भी मालिक है, एक डीएम साहब का भी मालिक है, यानी जितने सरकारी कर्मचारी जो सरकार से वेतन लेते हैं सबका मालिक कौन है? जनता। लेकिन ये मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, जनता अपने मालिक को ही ठुकरा रहे हैं। आखिर में मालिक जब कह रहा है कि ईवीएम हटाओ तो इनको हटा देना चाहिए ना। नहीं हटाएंगे ना, क्योंकि जो पहले बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति चलाई था तो सारे अधिकार लोगों को मिला। आज जो ईवीएम नाम की मनुस्मृति जिनके हाथ में जो शासन सत्ता है वो नहीं अधिकार देना चाहती है, लाठी देगी, डंडा देगी, गोली देगी, लेकिन अधिकार नहीं देगी।
सही। अच्छा, ईवीएम के मामला पर निर्वाचन आयोग के बड़े बड़े अधिकारी या जो इस समय पूरा देश चला रहे हैं, देश की कमान उनके हाथ में है, उनसे आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि जो बड़े पदों पे बैठे लोग हैं उनको जनता की आवाज़ सुनना चाहिए। अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो वामसेव संगठन जो है माननीय मिश्राम साहब के नेतृत्व में जो निर्माण जन आंदोलन निर्माण किया जा रहा है, अगर ये सफल हुआ तो इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मित्रों देखिए, आजमगढ़ के हैं भैया वाम सेठ, एक राजनीतिक दल है ना भैया? नहीं राजनीतिक नॉन राजनीतिक दल है, संगठन है जो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन ये जनता की ही लड़ाई लड़ता है, अधिकार की लड़ाई लड़ता है। और ईवीएम हटाने की बातें लोग कर रहे हैं, और ईवीएम तो हटेगा नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ईवीएम किसी भी हालात में नहीं हटेगा। इसलिए नहीं हटेगा कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हुई, समाजवादी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, एक सुहलदेव पार्टी है, ये लोग नहीं बोल पाएंगे मित्रों। इसलिए नहीं बोल पाएंगे, इन लोगों को पता है कि जो जनता है जितनी पीसी जाएगी उतना ही खड़ा करके हमारे साथ आएगी। और आने वाले समय में जिस दिन मैं इस कुर्सी पर, जैसे आज प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन लोग जिम्मेवार कुर्सी पर जब जिस दिन पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो भी दल है, जिस दिन बैठेंगे वो लोग भी इसी ईवीएम से और विपक्ष को ढाने का प्रयास करेंगे। इनके साथ निर्वाचन आयोग रहेगा हमारे साथ। नहीं साहब जी, देखिए अभी जो जिनके मन में संशय चल रहा है, ED/CD का मामला जो चल रहा है, जनता को जब जागृति हो जाएगी अधिकार के मामले, क्योंकि सबके बच्चे क्या एकदम आवारा घूम रहे हैं और लगेगा लोगों को मेरा बच्चा आवारा घूम रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। जब समाज में जन जागृति होगी तो ये लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगता है। लेकिन जो पढ़े लिखे गधे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, ये सबसे बड़े हरामी हैं। ये जैसे ना गांव का आदमी दारू बिकता है कि करोड़ों में बिकते हैं, बिकने वालों की संख्या, जैसे मान लो कांसीराम साहब ने किताब लिखा चमचा युग, चमचा की संख्या अधिक हो गई और बीजेपी चमचों का फायदा ले रही है, बस इतना बात। यही बात सत्य है। भैया अपन का नाम बा? जितेंद्र कुमार सर। यही रखते रहे वाला है। हाँ सर, मैं यही कहना है। इसमें विधानसभा लोकसभा का चुनाव का आगाज बा, का नहीं रहुआ? देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो जिससे अभी ईवीएम पे जो बात कही गई है, हाँ, ईवीएम से फ्री फायर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जिस देश ने बनाया उसने अपने देश में बैन किया। हाँ, अगर हमारे महोदय लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो किस बेस पर वो अपना अधिकार देंगे आपको? और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम बैन नहीं होगा तो किसी भी इंसान का अधिकार नहीं मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर पे चल रहा है भारत। संविधान तो लिखा गया और संविधान मानना भी पड़ा, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो संविधान के विरुद्ध जाके कार्य हो रहा है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि फ्री फायर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा तो उसके बाद कुछ रहता नहीं है। लेकिन ये क्या वजह है कि ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं? ये साफ पता चलता है कि चुनाव करीब आ गया, अभी तक कोई भी बकुला, जो व्हाइट कलर के बकुले आते हैं और मेढक जो पीले कलर के आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपका जो एक वोट का अधिकार था तरह शून्य हो गया है आधुनिक मनुस्मृति के द्वारा। और इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पद होते हैं वो जनता के नौकर के होते हैं, जनता सबसे बड़ा होता है। और जब तक नेता यहाँ से चुन के जाता है, जब तक नहीं वो चुना होता है वो जनता में चला जाता है, तो इसी जनता को वो नहीं दे, वो बोलता है कि मैं अब पार्टी का हूँ। तो देखिए, एक चीज़ आपको केयर करनी पड़ेगी कि जितने भी विकसित देश हैं, जिन लोगों ने ईवीएम बनाया और प्रैक्टिकल किया, वो लोग कहते हैं कि चुनाव जो है ईवीएम से फ्री फायर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। तो बावन मेश्राम साहब ने कहा कि जब ऐसा नहीं हो सकता तो आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं, आने वाले 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। जो ये छोटी मोटी पार्टियां अपने आप को बहुत हाई भी समझ रही हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अभी ये जो ओम प्रकाश राजभर जी हो, या अदर कोई भी नेशनल जो यहाँ की डोमेस्टिक पार्टी है, जो राज्यसभा की जो पार्टियाँ हैं, राज्य की जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की या किसी राज्य की, ये अपने आप को सफल नहीं कर सकते। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला काम ईवीएम को बैन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है कि ईवीएम से अगर जो तकनीक लगाई जाए अगर वो सही नहीं है तो फिर से ठप्पे से चुनाव हो सकता है। जो धरने चल रहे हैं ईवीएम पर, आपको ये जान के हैरानी होगी
कि 7.5 लाख लोग दिल्ली गए थे 31 जनवरी को, लेकिन जगह जगह बैरियर रोक लिया गया, फिर भी 3.5 लाख लोग वहाँ पहुँचे। भवन में राम साहब का प्रोग्राम चल रहा था। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला प्रभारी हूँ मैं इस समय आजमगढ़ से, और ये जानना चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए नौजवानों को अपने जान की बाजी लगानी चाहिए, और अधिकार को लोग समझ नहीं रहे। और जिन लोगों ने पढ़ लिख के नौकरियां पाली हैं वो बीबी और टीवी में मस्त है, अधिकार तो खत्म हो रहा है, उसको पता नहीं। और क्या बोलते हैं, देश का कुछ नहीं हो सकता। जब अच्छे लोग पॉलिटिकल व्यवस्था में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों के हाथ में जाएगा, तो ऐसा ही होगा। एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए ना आप, 30 साल जो सर्विस करके जाता है उसकी पेंशन खत्म है, और जो गुंडा बेईमानी शैतान सब कुछ होके जाता है उस इंसान को पेंशन लाइफ टाइम मिलती है। कहाँ गया सेंस? तो इसलिए जान लीजिए कि जो चुनाव चल रहा है, जो कंडीशन चल रही है, 5 किलो 10 किलो अनाज पर आ गई है। आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि आपके अधिकारों का जब हनन हो तो आपको रोड पर उतरना चाहिए। क्या कोई जनता उतरी? अगर नहीं उतरी, इसका मतलब कि वो समझ चुके हैं कि हमको इसी तरह से व्यवस्था खत्म करनी है। नहीं, ये लोग तो जनता को डरा धमका करके फिट हैं। अगर कहीं आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो तुरंत प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच करके लठिया दे रहे हैं, तो मुकदमा लाद दे रहे हैं। लेकिन उसका भी तरीका है। आर्टिकल 19 के आधार पर आपको बोलने की आपका फ्रीडम राइट्स है, आप धरना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उस समय चाहे धारा 144 क्यों ना हो, उसके दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर इंसान धारा 144 जब लगाई जाती है जहां दंगा होने की बात होती है, अगर शांतिपूर्ण संवैधानिक दायरे में रह के अगर आप धरना करते हैं तो वो उसको नहीं रोक सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बदौलत ये देश की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगर उसके विपरीत जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस देश की व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था चल रही है। तो ये इस बात को आप बताइए कि इस बार आजमगढ़ में क्या होगा? इस बार आजमगढ़ में जनता का जो रुझान है, जो इधर 5 साल या 6 साल या 10 साल में जनता इतनी तरह हो चुकी है कि वो चाहती है कि किस तरह इसको चेंज कर दिया जाए, बदलाव होगा, एकदम बदलाव। ये आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जो 100% बदलाव के ऊपर ही काम करता है। ये आजमगढ़ जिला ऐसा है, आपने अभी शुरू में कहा कि रेलवे पट्टी बन गई है, आपने कहा कि विश्वविद्यालय बन गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, विश्वविद्यालय बनाने से और शिक्षा को कमज़ोर करने का क्या ताल्लुकात है? ऐसा है क्या? अगर शिक्षा कमज़ोर होगी तो उस विश्वविद्यालय का क्या मतलब होगा? दिखाने के लिए फोकस, बाकी सब अगर सर्वे करके देखिए तो जो ESC BSc कर रखे हैं वो फेल हो जा रहे हैं न्यूज़ उसमें, क्या नाम है, अपने इंटरव्यू में। क्यों ऐसा हो रहा है? सिस्टम को समझिए। EVM रहेगी तो BJP रहेगी, EVM खत्म BJP खत्म। यानी आपको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मित्रों देखिए, हमारे साथ एक बच्ची है और मैं परिचय कराना चाहूँगा। क्या नाम है बाबू? महिमा चौधरी। इस बार वोट में नाम वोट लिस्ट में हो गया है अपना? हाँ, इस बार हुआ है। तो किसको इस समय पहला वोटिंग करनी है आपको? अपने ज़िंदगी का शुरुआत पहली वोटिंग करनी है, और किसको आप लाइक करोगी? अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन घर वालों की यही मर्जी है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। और मतलब जितने भी फर्स्ट बार उनको वोट दें, क्योंकि सारे मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आप मिशन गीत वगैरह कुछ है आपके अंदर, कुछ गाती होती है? थोड़ा सा 2 लाइन नया नवा के पुतरी, नया नवा के पुतरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी। हाँ, नया नवा के पुतरी, नया नवा के पुतरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी। हिली हिली कहीं के भागवले लोगवा, भागवले लोगवा, हिली हिली कहीं के भागवले लोगवा, भागवले लोगवा। भैली बराबर मिलल 56 भोगवा, मिलल 56 भोगवा। अरे जिंदगी के दुखवा मिटल अब सगरी, जिंदगी के दुखवा मिटल अब सगरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी, बाबा हमार हो नया नवा के पुतरी।
तो मित्रों देखिए, बच्ची कमेंट करके ज़रूर बताइए और आशीर्वाद वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर इस बच्ची को दीजिएगा कि मिशन गीत में अपने सफल हो। बाबू कहाँ से दिमाग में घुस गया कि हमको गाना होना ये गाना चाहिए? ये मेरा बचपन का शौक था कि मतलब मैं गाऊं। मतलब हाँ, मैं जब भी स्कूल में थी तब भी मतलब फर्स्ट पे हमेशा छोटे से मतलब बचपन से ही मुझे शौक था गाने का। मम्मी पापा आपको कभी नहीं कहे कि जाने दो पढ़ाई करो गाना? नहीं, मम्मी पापा अगर फीस जमा करने आते थे स्कूल में तो वो लोग टीचर लोग भी बोलते थे कि मतलब आपकी बच्ची का गला अच्छा है, आप उनको एडमिशन करवाइए, क्लास करवाइए, मतलब आगे की बढ़ोतरी होगी। तो मतलब सपोर्ट है मम्मी पापा का भी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तभी आज मतलब मैं कहीं भी अगर प्रोग्राम करने भी जाती हूँ तो भैया हैं, ये इनके साथ मतलब इनकी पूरी टीम है, हम लोग साथ में मतलब जाते हैं प्रोग्राम करने। मित्रों, मैं अपने तरफ से बिटिया को शुभकामना दूंगा और बिटिया को सरस्वती माँ इनके कंठ में बोलते हैं कि आगे जा कर के अपना एक नाम रोशन करें। और इसी बीच में भैया हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। देखिए, मैं अपने 85 के लिए एक छोटी सी गीत पेश कर रहा हूँ। अरे सत्ता से बाहर करके तोहके ठग हरवाए बहुजनवा हमरो, सत्ता से बाहर करके तोहके ठग हरवाए 85 भैया, ये आपस में करा तू बिचराए नवा हमरो, आपस में तू भी चरवाए बहुजनवा हमरो। ये कहू बाबा साहब के बतिया गहिला थतिया, नलाना ये कहू बाबा साहब के बतिया गहिला भूला अपने पुरखन के थतिया। अरे एकजुट एकजुट होके अपन लेला अधिकारवाए बहुजनवा हमरो, आपस में करा तू बिचराए बहुजनवा हमरो। 100 में 50 सत्ता बभारी, सगरो लड़ाई तबो जाला तुम्हारी में सत्ता बभारी, सगरो लड़ाई तो जाला तुम्हारी। अरे एकजुट होके अपन लेला अधिकारवाए बहुजनवा हमरो, मिलजुल के कलायापन कमाए बहुजनवा हमरो, आपस में करा तू बिचरवाए बहुजनवा हमरो। मित्रों देखिए, गीत के माध्यम से आज ये सत्य बात है कि आज अंबेडकर जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन अंबेडकर जी नहीं होते तो आज हम लोग इस जहाँ हैं वहाँ नहीं रहते। अंबेडकर जी का ही देन है कि आज हम लोग विद्वान हो जाएं या बहुत आगे बढ़ जाएं। और बढ़ने के बाद बहुत लोग देख ही रहे हैं कि जाति पाति में बांट करके अपने राजनीति की रोटी बेल रहे हैं। नहीं तो अंबेडकर जी का ही देन है कि हम गरीब तबके के लोगों को एक अधिकार अपने कलम के माध्यम से दिए हैं और उसी पर आज संविधान चल रहा है मित्रों। और भैया गीत के माध्यम से सब कुछ बता दिए और अगले वीडियो में फिर मैं आप दोनों कलाकारों से मैं मिलाऊंगा। और इससे पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन दोनों कलाकारों को आप कभी फिर सुनना चाहेंगे। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।